दोस्तों, जिस काम को लेकर के वाहवाही लूटी गई, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह जी तक सबने विपक्षियों पार्टी को घेरते हुए कहा सरकार यहां जीतने वाली नहीं है, सरकार सिर्फ बीजेपी की बनेगी। आखिर वो कौन सी प्रक्रिया थी, आखिर वो कौन सी नीति थी जिसके तहत आरोप लगाए जा रहे थे विपक्षी पार्टियों पर? आज उसी आरोपों में खुद बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता घिरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जिस नीति को लेकर के, जिस नई प्रक्रिया को लेकर के आरोप लगाया जा रहा है विपक्षी पार्टी पर, आज वही एनडीए उसी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, यानी यू टर्न कर रही है। इसी को कहते हैं थूक करके चाटना। पहले बरगला दो और बाद में जब अपने ऊपर आए तो उसकी सफाई ढूंढते फिरो। कर्नाटक से दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यह खबर कर्नाटक की है, वो कर्नाटक जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, राहुल गांधी के सबसे बड़े लीडर कर्नाटक में है। उस एक नेता के सामने पूरी सरकार हिल गई है। कर्नाटक में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के बीजेपी सरकार हिल गई है दोस्तों। पूरा एनडीए उठ करके ज्ञानेश कुमार के दफ्तर पहुंच गया, यानी कि चुनाव आयोग पहुंच गया एनडीए। सोचिए, और ज्ञानेश दफ्तर में इस वक्त हलचल मची हुई है कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। भाई, प्रक्रिया तुम्हारा, लाने वाले तुम। बंगाल में चुनाव हुआ, कोई कमी नहीं हुई। विपक्ष कहता रहा कि भाई इसमें गड़बड़ी हो रही है। बंगाल के अंदर चुनाव, विपक्ष लगातार छाती पीट पीट के कहता रहा कि भैया गड़बड़ी हो रही है, इसको रोकिए। ममता बनर्जी न सिर्फ एक दो बार बल्कि टीएमसी पार्टी के कई सांसद बार बार ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में जाते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। बहुत कुछ हुआ। ममता बनर्जी ने 9 बार लेटर लिख दिया, तब भी ममता बनर्जी उनकी पार्टी के आरोपों को खारिज किया जाता रहा। लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा गया कि जो विपक्ष सवाल उठा रहा है अगर कल के तुम्हारे ऊपर होगा तब क्या बीतेगा। खबर आई, इस खबर में बताऊंगा कि एनडीए के कितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, मोदी जी के कितने करीबी नेता हैं, वो अब एसआईआर की प्रक्रिया से डर रहे हैं, जिस एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के बड़ा वाहवाही लूट रहे थे। खबर आई, लाइव हिंदुस्तान की खबर में लिखा है, मस्जिदों में भरे जा रहे हैं वोटर फॉर्म। कर्नाटक में बड़ी धांधली का आरोप, चुनाव आयोग पहुंचा एनडीए। और आरोप लगाया जा रहा है कि 500-500, 400-400, 300-300 का ग्रुप बनाया जा रहा है और उसके बाद एसआईआर की प्रक्रिया के तहत सिर्फ उन लोगों को मौका मिल रहा है जो इनके वोटर हैं। ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं, धांधली का आरोप लग रहा है कि हमारे कोर वोटरों के नाम हटा दिए जाएंगे। मस्जिदों में जो है एसआईआर हो रहा है, वहां पर ग्रुप इकट्ठे किए जा रहे हैं, इस तरीके के आरोप। खबर जरा देखिए, खबर आई, कर्नाटक में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीवी अंबु कुमार से मुलाकात कर इस मामले में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। एनडीए नेताओं ने इस पूरे मामले को तत्काल जांच और घर घर जाकर सभी फॉर्म का अनिवार्य रूप से दोबारा सत्यापन करने की मांग की। शिकायत करने वाले प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन है? 3 बड़े चेहरे, हालांकि और भी लोग हैं, लेकिन 3 बड़े चेहरे। एक तो ऐसा चेहरा जो मोदी जी के सबसे करीबी माने जाते हैं, मोदी जी सुनते भी हैं, प्रहलाद जोशी भी हैं इस लिस्ट में, जो आरोप लगा रहे हैं भैया यहां गड़बड़ी हो रही है। उसके बाद जेडीएस के नेता हैं एचडी कुमारस्वामी, वो भी इस लिस्ट में हैं कि कह रहे हैं कि भैया एसआईआर में बहुत गड़बड़ी हो रही है, या तो कोई दूसरा व्यवस्था लाया जाए वरना इस एसआईआर की प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी जाए। इस तरह की खबरें मैं ऑलरेडी एक खबर बता चुका हूं। उसके बाद शोभा करंदलाजे, जो कि वो भी बड़ी नेत्री हैं और किस तरीके से बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, ये भी मोदी जी काफी करीबी मानी जाती हैं। उसके बाद कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक है, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सलावदी नारायण स्वामी हैं और इनके साथ कई और बड़े नेता हैं जो शिकायत करने के लिए पहुंचे हुए हैं कि कर्नाटक के अंदर में बहुत बड़ी धांधली हो रही है, भैया गड़बड़ी हो रही है। सोचिए दोस्तों, आज वो नेता रो रहे हैं जो नेता विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगा रहे थे। जब विपक्षी पार्टियां बार बार ये कह रही थी, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, राहुल गांधी बार बार आरोप लगा रहे थे, ममता बनर्जी बार बार जो है पत्र लिख रही थी, चुनाव आयोग से शिकायत कर रही थी, आज यही नेता, उस वक्त यही नेता जो है
इनके खिलाफ न जाने का से क्या कहा करते थे। पूरी बीजेपी, एनडीए के नेता विपक्षी नेताओं को जो है अनाप शनाप आरोप लगाने के बार बार वो कहते थे कि ये लोग अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, कुछ भी बेबुनियाद आरोप हैं, ये सारी चीजें कही जाती रही हैं। लेकिन आज वही नेता, वही एनडीए के लोग, वही मोदी जी के करीबी जब अपने पर आन पड़ी है तो आज कहा यह जा रहा है कि भैया गड़बड़ी हो रही है। तो किसकी प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है? क्या ज्ञानेश कुमार की उस एसआईआर वाली प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है, जिस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ज्ञानेश कुमार ने एक बार नहीं कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं भैया ये तो हम शुद्धिकरण के लिए ला रहे हैं। तो आप क्या शुद्धिकरण के खिलाफ हो रहे हैं? क्या आप एसआईआर की प्रक्रिया का धांधली का जो आरोप लगा रहे हैं, क्या आप मोदी जी और अमित शाह जी की नीतियों पर सवाल खड़ा करना चाहते हैं? दोस्तों आप सबको पता है, फ्रंट से ही नहीं लेकिन बैक हैंड से तो आप सबको ही पता है किस तरीके से सरकार की ही एक तरीके की मुहिम है जिसमें ज्ञानेश कुमार ने अपनी स्टैंप लगा दिया कि ठीक है ये मुहिम है, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू किया जाए। बिहार से शुरुआत हुआ, पश्चिम बंगाल पहुंचा, पश्चिम बंगाल के बाद अब पूरे राज्य भर में ऐलान कर दिया गया। और जब अब कर्नाटक की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार जब अब उस एसआईआर की प्रक्रिया के तहत काम कर रही है तो फिर पूरा एनडीए उठ के खड़ा हो गया और सीधे चुनाव आयोग में शिकायत करने पहुंच गया। खबर में लिखा है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपे गए पत्र में एनडीए नेताओं ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की निर्धारित प्रक्रिया या बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के मूल भावना को कमजोर करने वाला है। नियमों के मुताबिक बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ को घर घर जाकर फॉर्म भरने और परिवार के हर सदस्य की व्यक्तिगत पहचान सुनिश्चित करनी होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आगे लोगों को कम्युनिटी हॉल और मस्जिदों में बुलाने के लिए बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और उन्होंने वहां आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि इन अनियमितताओं के सबूत सोशल मीडिया पर साझा किए गए हैं और मुख्य धारा की मीडिया में भी खबरें चल चुकी हैं। राज्य के कई अन्य हिस्सों में भी ऐसी ढेर शिकायतें मिल रही हैं। यही डिट्टो सवाल ममता बनर्जी लगा रही थी, पूछ रही थी, आरोप लगा रही थी, पूछ रही थी सवाल। यही डिट्टो सवाल अभिषेक बनर्जी पूछ रहे थे, टीएमसी के कई सांसद पूछ रहे थे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। यही तो आरोप थे और क्या था। लेकिन आज देखिए दोस्तों, जब खुद पर आन पड़ी है तो रोया जा रहा है। और कल तक यही मसले जब विपक्ष उठाया करते थे तो विपक्षियों को जो है अनर्गल बता दिया जाता था कि इनका तो काम है रोना, ये तो हर काम में ही रोते हैं। तो दोस्तों जिस एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के खुद ये वाहवाही लूट रहे थे, आज उसी एसआईआर की प्रक्रिया पर यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या वाकई राहुल गांधी के एक नेता ने बीजेपी की पूरी सत्ता हिला दी है? इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS न्यूज़। धन्यवाद।